जय श्री कृष्ण बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का परिचय दूंगा और उसके सारे फॉर्मूलों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आर्यभट्ट नाम के एक गणितज्ञ हुए जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक के द्वारा त्रिकोणमिति का प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने पुस्तक में जीवा शब्द का वर्णन किया था। इसी रेखा को जीवा कहते हैं और जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा दो समान भागों में बढ़ जाता है और इसको उन्होंने अर्धजीवा कहा था। यही अर्धजीवा शब्द धीरे धीरे करके ज्या शब्द में बदल गया और जब अरब के व्यापारी अपने देश हिंदुस्तान आए तो उनके साथ कुछ पढ़े लिखे लोग भी आए। उन लोगों ने इसे अपने पुस्तकों में वर्णित किया और जब वे यूरोप गए तो अपने साथ जीवा शब्द वे वहां लेकर गए और वहां के लोगों ने, चूंकि ये नई चीज थी, यूरोप के लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उन लोगों ने इस चीज को ग्रहण कर लिया और इस जीवा को साइनस के रूप में बना दिया। साइनस, SINUS, साइनस बना दिया। धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में यह शब्द SIN के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अंग्रेज प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने सबसे पहले SIN, साइन शब्द का प्रयोग किया था। अंग्रेज प्रोफेसर एडमंड गुंटर, और इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोसाइन शब्द बना, जिसे 1664 ईस्वी में सर जोनास मूरे ने कॉस शब्द बनाया। यह कॉस शब्द सर जोनास मूरे के द्वारा दिया गया था। फिर धीरे धीरे इसी तरह से अन्य शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो मैं आपको ये देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसे P कहा जाता है, इसे B कहा जाता है, इसे H कहा जाता है। इस एंगल के लिए मैं चल रहा हूं बच्चों। तो यहां आप सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा P/B कॉस थीटा B tan थीटा P/B। ये देखिए, इसका उल्टा होता है कॉसेक, H/P सेक, H/B कॉट, B/P। आप लोग इसका स्क्रीन ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूंगा। ले लिए? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लिया आप लोग सभी? अच्छी बात है, लिख लिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों, आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर मीन्स व्हाट? अगर आप इसके LHS से चलते हैं तो यहां मिलेगा आपको P²/H² प्लस B²/H², H² P² प्लस B², तो आपको पुनः मिलेगा H² दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा RHS जो आपका है 1, ये दोनों बराबर हो गए। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात?
हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। और ये ट्रिगोनोमेट्री बच्चों न केवल 10th में अपितु 11th और 12th में भी आपके साथ रहेगा, इसलिए इसे बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा। ये बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब इससे देखिए और भी छोटे छोटे कितने सारे निकलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, केवल अगर आप साइन थीटा रखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा, लेकिन उसका रूट हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। केवल अगर आप कॉस थीटा रखेंगे यहाँ रूट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मिटाऊं? स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक ठीक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, 1 बाई साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। ये देखिए, तब तक आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इधर मैं आपको मिटाता हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके आगे बढ़ूंगा। प्यारे बच्चों, कुछ 11th का भी फॉर्मूला जो हम लोगों को 10th में आवश्यक हो जाता है वो मान बैठाने के लिए दे देता है, वो भी मैं आपको लिख दे रहा हूं। आप लोग थोड़ा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिए? ले लीजिए। आगे बढ़ जाऊं? पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लिए? थैंक यू। प्यारे बच्चों, और इसके आगे भी था। जैसे आपने देखा
tan A plus B, tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B, tan A minus B tan A माइनस tan B बट्टा 1 प्लस tan A tan B cot A प्लस B cot A cot B माइनस 1 cot A प्लस cot B cot A minus B cot B cot A plus 1 by cot B cot A। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आप लोग बहुत ही स्पीडली काम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। हो गया? ठीक है। रुक जाओ, नहीं मिटा देता हूं भाई। sin 2a 2 sin a cos a cos 2a cos square a minus sin square a। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 cos square a minus 1 बराबर 2 1 minus 2 sin स्क्वायर a। अब देखिए tan 2a 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये देखिए आपका हो गया। तो कभी इसका भी प्रयोग हो जाता है, कभी तो मैंने यहां तक देखा है बच्चों साइन थ्री भी ले देता है 3 sin a माइनस 4 sin QA cos 3a 4 cos QA माइनस 3 cos a। तो ये मान केवल अभी बैठा देता है, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी 11th में, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लीजिए 11th में इसकी आवश्यकता लेकिन होगी। अभी अगर थोड़ा थोड़ा भी जानेंगे तो आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका भी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका वैल्यू निकालने के लिए मैं बताने जा रहा हूं। 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 0 डिग्री का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको भी साफ कर देता हूं। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताऊंगा कालांतर में। अभी तत्काल आपके लिए इतना काफी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालोगे। 30 डिग्री 60 डिग्री, तो इसके लिए आप एक समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, जिसकी प्रत्येक भुजा हम लोग 2a मानेंगे। तो ये हो जाएगा। थ्योरी मैंने पढ़ाया है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तब पूरा अगर 2a है तो ये इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को
एडी निकालना चाहिए। समकोण त्रिभुज ए डी बी में एडी इक्वल टू रूट अंडर 2a whole square minus a square. It means 4a square minus a square. It means रूट 3a। चलिए ये आपका निकल गया रूट 3a, और ये आपका 60 डिग्री होगा बच्चों, ये 30 डिग्री होगा, यहाँ ये 90 डिग्री होगा। ये भी आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइन 30 डिग्री। मैं यहां से चलना प्रारंभ करता हूं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होगा। ये होगा लंब। इस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। लंब और आधार बच्चों, जिस पर एंगल बेस होता है उसे बेस कहते हैं। तो चूंकि इस पर बेस है इसलिए ये बेस हो गया। तो साइन 30 डिग्री P बाई एच इक्वल टू आपने लिखना है A बाई 2a। ए से कट जाएगा 1/2। इसी तरह से आपका निकलेगा cos 30 डिग्री B बाई एच, मतलब हो जाएगा रूट 3a बाई 2a। ए काट दोगे रूट 3/2। उसी तरह से निकलेगा tan 30 डिग्री P बाई B, अर्थात a बाई रूट 3a कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 cot 60 डिग्री B बाई P, रूट 3a बाई a कैंसिल करोगे तो रूट 3 होगा। सेक h बाई B, h का मतलब तो 2a आप लोग कंफर्म है, और b के लिए आप लिखिएगा रूट 3/2/√3 cosec 30 डिग्री। h बाई p 2a बाई a, इट मीन्स 2। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसके आगे चलूंगा। अभी मैं आपको साइन बता रहा था, इसके बाद मैं आपको साइन 30 बता रहा था, फिर मैं आपको 60 बताऊंगा। 60 के लिए इस एंगल को लेकर चलना होगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, आगे बढ़ जाएं। थैंक्स। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। साइन 60 P बाई एच, जिसके लिए आपको लिखना होगा रूट 3a बाई 2a कैंसिल होगा बच्चों, रूट 3/2 यहां हो जाएगा आपका a बाई 2a 1/2, यहां मिलेगा आपको रूट 3a रूट 3a बाई a रूट 3, a बाई रूट 3a 1/√3, 2a बाई रूट 3a 2a b, b का मतलब हो गया आपका a 1/, यहां केवल आपका 2 प्राप्त होगा। 2a बाई रूट 3a, ए से कैंसिल कीजिएगा 2/√3। तो आप लोग इसे नोट कर लें। तो दो हम लोग का हो गया 30 डिग्री 60 डिग्री। अब हम लोग 45 डिग्री की ओर चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।
ले लिए, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं अब 45 डिग्री की ओर। फोर्टी 45 डिग्री। आप लोग बताओगे अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा? ये स्वतः 45 हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर एक 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, तो शेष तो अपने आप 45 डिग्री होगा। तो यदि दो कोण आपस में समान हो तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए अगर इस भुजा को आप ये मानते हैं तो ये भुजा भी ये मिलेगा। ऐसी स्थिति में ये भुजा आपका √2a हो जाएगा। तो बच्चों अब चलोगे sin 45 डिग्री, तो यहां आपको मिल जाएगा a/a, कट करोगे p/h, a/√2a, कैंसिल करोगे तो 1/√2। cos 45 डिग्री चलोगी, b/h करोगी, यहां भी वही बात मिलेगा 1/√2। tan 45 डिग्री करोगे p/b मिलेगा, अर्थात a/a मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 आ गया आपका। अब चलेंगे आप लोग cot 45 डिग्री, तो b/p मिलेगा, a/a मिलेगा, दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। तो हो जाएगा आपका sec 45 डिग्री, h/b मिलेगा, तो √2a/a यानी √2 प्राप्त होगा बच्चों। cosec 45 डिग्री h/p होगा, अर्थात 2a/a कैंसिल होकर √2 होगा। तो आप लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। खींच लिया? ठीक है, तो आपको बस आखिरी बच्चा है, दो मैं आपको बता देता हूं, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो अब चलें हम लोग 0 डिग्री की ओर। तो बच्चों 0 डिग्री एक काल्पनिक स्थिति है 0 डिग्री, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में एंगल का मान 0 हो ही नहीं सकता है। जैसे देखिए ये तो हमको 0 होना चाहिए, ये 90 बैठा हुआ है, ABC, तो थोड़ा इसको नीचे लाएंगे, छोटा होगा लेकिन 0 नहीं होगा। और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, जाते जाएंगे जाते जाएंगे, 0 होते होते ये यहां उठकर चला आएगा। कहने का मतलब हुआ कि आपका ए बी बराबर हो जाएगा 0 के, ए बी गायब हो जाएगा, और ए सी बराबर हो जाएगा BC के। 0 होते होते AC बराबर हो जाएगा BC के, और AB आपका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है? नहीं लिया है तो ले लीजिए, ले लीजिए। बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, देखिए sin 0, ये एंगल आपका 0 हो गया है। स्थिति में ये आ गया है,
तो आपका मिलता P बाई मतलब 0/h, मतलब आपका हो गया 0। यह है आपका BC/AC, दोनों लाइक टर्म में कटकर 1 हो गए बच्चों। यहां होगा P0/BC, अर्थात 0 होगा। अब यहां देखिए, ये तो आपका सही है BC, लेकिन ये 0 है। आपने देखा है कि जब हम 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटी प्राप्त होता है, तो यहां भी हम इंफिनिटी लिख देते हैं। इफ समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 देन रिजल्ट वी गेट इंफिनिटी। अब यहां देखें आपका H, तो H तो आपका AC है, B तो B आपका BC है, दोनों बराबर हो गए तो कटकर 1 हो जाएंगे। फिर चलेंगे आप AC, यहां लिखेंगे P, तो P जो आप लिखेंगे AC बटा AB, मतलब हुआ AC/0। तो AC/0 अब आपको फिर वही बात इंफिनिटी प्राप्त हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलो। हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं 90 डिग्री की ओर ले चलता हूं। फाइनल है ये 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये 90 कभी हो ही नहीं सकता है। थोड़ा इधर लाएंगे बड़ा भी होगा, लेकिन 90 नहीं होगा। और थोड़ा नजदीक लाएंगे, और थोड़ा नजदीक लाएंगे, तो 90 आते आते यहाँ पहुंच जाएगा, यानी AB बराबर AC हो जाएगा। और तब BC बराबर आपको क्या मिलेगा? 0। अब हम आपको 90 डिग्री की ओर, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूं 90 डिग्री की ओर। ये आपका मिट जाएगा बच्चों, ये समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री AB/AC 1 होगा, चूंकि दोनों लाइक टर्म में बराबर हो गए। अब यहां है बच्चों BC/AC मीन्स 0/AC मीन्स 0, AB/0, अर्थात देखिए यही 10 90 इंफिनिटी हो गया ना, नीचे 0 आ गया। जब भी 0 आएगा मतलब आपको इंफिनिटी आ गया। फिर आपका है B, मतलब हो गया BC बाय, BC को आप 0 लिख सकते हैं, 0/AB, अर्थात आपको 0 प्राप्त होगा। H मतलब हो गया आपका AC, और B का मतलब हो गया फिर 0 आ गया आपका, अर्थात यहां भी इंफिनिटी आपको प्राप्त होगा। और H का मतलब हो गया AC, और P का मतलब हो गया AB, कैंसिल होकर यहां 1 होगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से आपको मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री सबका वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखा दिया ज्योमेट्रिकली। एग्जाम में जनरली ज्योमेट्रिकली ही पूछता है कि ज्योमेट्री की सहायता से 30 डिग्री का मान निकालें।
तो आप कैसे निकालेंगे आप लोगों ने देख लिया। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से सीख जाएंगे। और बच्चों मेरा प्रयास भी यही है कि आप इसके माध्यम से सीखें, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि मैं तो एक ही बार आप लोग को बताता था। अब आप बार 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 उसको देख सकते हैं। एक बार में नहीं समझे फिर समझेंगे, फिर समझेंगे, फिर समझेंगे, और बार बार अभ्यास कर करके आप सीख सकते हैं। प्रारंभ में कोई भी चीज मुश्किल होती है, समझ में नहीं आती है, लेकिन जब उस चीज को हम बार बार समझते हैं, बार बार देखते हैं, तो देखते देखते वही चीज मुझे समझ में आने लगती है। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और अच्छी तरह से आप लोग सीखेंगे। त्रिकोणमिति गणित का बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है और बोर्ड एग्जाम में यह 54 मार्क्स कंटेन करता है। वर्ग दशम के बच्चों आप इस गुरु मंत्र को अपना लो, ये 54 मार्क्स अकेले कंटेन करेगा ये। तो आप अगर ढंग से इसे सीख लेंगे तो ये त्रिकोणमिति आपकी नैया पार लगा सकती है। इसलिए इसका एक एक फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूलेट, और जो 8.4 आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी इसकी आवश्यकता होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बच्चे इसको, इस वीडियो से लाभ उठाएंगे, सीखेंगे और आप लोग लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। आज मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। वेद वेद सुध गया, बंद कर दो, बंद कर दो।